बजट को लेकर नागपुर के कारोबारी जगत से मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई व्यापारी इनकम टैक्स स्लैब टीडीएस में बदलाव की सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ कारोबारियों ने सरकार की निवेश पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। देश के आम बजट के पेश होने से पहले कई लोगों को उम्मीदें रहती है कि निर्मला सीतारमण के पिटारे से हमारे लिए कुछ खास निकलेगा। चूंकि अब बजट पेश हो चुका है, जिसको लेकर लोगों में क्या रिएक्शन है, खासकर जो व्यापारी वर्ग है उनमें क्या रिएक्शन है, वो क्या बजट को लेकर सोच रहे हैं, उनकी क्या उम्मीदें थी, इन्हीं सब सवालों को लेकर हम मौजूद है। सर, बजट आपने पूरा भाषण सुना है, पहला रिएक्शन क्या है सर आपको? किस तरह का जो पूरा निर्माण में विशेषकर जो आयकर है उसके ऊपर कुछ कमेंट दूंगा। आयकर की दर में कुछ बदलाव किया है, नए रेजिम में कुछ थोड़ा सा कटौती की है। इसी प्रकार जो कुछ पहले प्रावधान थे कि जहाँ पे कुछ आप टीडीएस का लेट पेमेंट करते थे उसमें जेल के प्रावधान भी थे, वो उन्होंने हटा दिया है, तो वो एक अच्छा स्टेप है। इसी प्रकार जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 20% रेट था उसको 12.5% कर दिया, वो भी एक अच्छा कदम है। कृषि संबंधित विषयों को, कृषि से संबंधित बीजों को और रोजगार संबंधी सृजन को बहुत सारे इसमें प्रावधान किए गए हैं, जो आने वाले समय में निश्चित रूप से काफ़ी अच्छे बदलाव होंगे, ऐसा समझने में कोई हरकत नहीं। बजट का हम स्वागत करते हैं। इसमें बेरोजगारों के लिए जो मुद्रा लोन का प्रावधान है उसको बढ़ा के 20 लाख रुपए किया है, और इस वजह से जो रोजगार का लिए बाकी भी प्रावधान बहुत सारे किए हैं। जो लिखे पढ़े लोग हैं उनके लिए ट्रेनिंग के लिए ये भी उसमें प्रावधान में है। तो इसका बजट जो रोजगार की तरफ और खेती की तरफ, पानी की तरफ, बिजली की तरफ, सभी तरफ इन्होंने जो सुविधा है जो होना चाहिए, जिससे ये बढ़कर देश की ये बढ़े, आर्थिकता बढ़े, ऐसा ये बजट था। रोटी, कपड़ा और मकान, इस मुद्दे का कब समाधान, इस मुद्दे पे कब समाधान, कब होगा समाधान? कुछ नहीं हुआ महिलाओं के बाद। जो महंगाई थी वो महंगाई आज भी वैसे ही है। हमारे महिलाओं के लिए, मैं महिलाओं को बोलना चाहती हूँ, मीडियम क्लास की महिलाएं हम लोग, हमारे लिए क्या है? कुछ नहीं। पहले 180 रुपये की दाल थी, अब 200 रुपये हो गई। क्या है ये? क्या महिलाओं के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया हमारी महिलाओं के लिए, कुछ नहीं। मैं समझती कि अंजुमन जो भारत योजना है उससे 5 लाख का बजट था, छूट थी 7.5 कर दीजिए। कितनी हेल्थ महंगाई बढ़ गई? 7.5 लाख तो कर दीजिए कम से कम। क्या किया सरकार ने? कुछ नहीं किया। जैसे हमारे सर ने कहा, दूरदृष्टि रखी है, तो देखो आगे क्या होता है। कुछ तो उन्होंने हमारे लिए सोचा होगा, हमको थोड़ा सा उनका सपोर्ट करना चाहिए। हाउस वाइफ की हमेशा ये दिक्कत रहती है कि महंगाई बढ़ गई है। इसमें बजट में क्या लगता है, महंगाई कम रहेंगी या वापस संतुलित रहेंगी? संतुलित रहेगी शायद रहेगी। हाँ। आपने पूरा बजट भाषण सुना है, क्या बड़े अनाउंसमेंट हुए उसमें जिसका फ़ायदा आम लोगों को होगा? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मुझे। फिर आगे देखते हैं क्या। और कई चीज़ ऐसी है, जैसे उन्होंने रेलवे बजट को आम बजट में मिला लिया, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने 1.5 मिनट भी रेल बजट के बारे में नहीं दिया। ये हिंदुस्तान की जनता के साथ नाइंसाफी है कि नहीं, बताइए। सर, आप इनकी बात से पूरी तरह सहमत हो या आपका कुछ अलग ओपिनियन है इस बारे में? मैं एक बात बताऊं कि इस देश में जब जब भी बजट आता है या कुछ भी चीज़ आती है तो एक शब्द का खेल होता है। बड़े बड़े कुछ तो एटम जैसे कौशल्य विकास के बारे में उन्होंने बोलता है। आपने आज तक जितनी कॉलेजेस खुली है, जितनी स्कूलें खुली है, जहाँ बड़े बड़े यानी पैसे दे के, फीस दे के बच्चे पढ़ते हैं और उनको बोल रहे हैं कौशल्य विकास। वो कौशल्य विकास का मतलब क्या है? ओवरऑल तो बजट देखो, गवर्नमेंट जो पेश किया है तो उसमें सभी सेक्टर उनको कवर करना है। तो ये इतना वास्ट कंट्री है, तो 2 घंटे 3 घंटे में अगर बजट उनको पेश करना है तो उसमें हर सेक्टर का तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। पर ओवरऑल उन्होंने जो एग्रीकल्चर और अपना जो अनएम्प्लॉयमेंट है इस पर काफ़ी अच्छा उन्होंने ये किया है। और उसके बाद जो उन्होंने कौशल विकास किया वो भी एक अच्छा सेक्टर डेवलप किया उन्होंने। अनाउंसमेंट के लिए तो मुझे कुछ दिखना नहीं, जबकि हमारा जैसा खाद है, बीज है, इसके ऊपर में जीएसटी उसको उन्होंने पूर्णतः माफ़ करना चाहिए। और छोटे छोटे यंत्र भी, अभी यांत्रिकीकरण से खेती हो रही है, तो इसके अंदर में छोटे ट्रैक्टर्स है, छोटे छोटे और भी जो इरिगेशन के और साधन है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने इसके टैक्सेस, इस पर जीएसटी माफ़ करना चाहिए। और दूसरी बात कि जब हम हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करते समय इसके ऊपर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाए,
ताकि यहाँ का किसानों को और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होए और अपनी उसकी उपज बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये नागपुर का जो छोटा व्यापारी वर्ग है उनकी प्रतिक्रिया थी, मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है। कोई निर्णय से जो है उस काफ़ी सेटिस्फाई हुआ है। हालांकि कुछ ऐसा वर्ग भी है जो कई उम्मीदें फाइनेंस मिनिस्ट्री से लगा रहे थे, लेकिन वैसे उम्मीदों पे इनका ये जो बजट है खरा नहीं उतरा है।